here for celebrating गीता जयंती। जैसा कि प्रीवियस स्पीचर्स ने बता दिया था कि आज गीता जयंती है, तो मैं इस बारे में कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं। गीता के बारे में कुछ चीजें, कुछ फैक्ट्स, कुछ इंफॉर्मेशंस। गीता क्या है, तो अपन बीच बीच में थोड़ा सा डिस्कशन भी करेंगे। मैं कुछ चीजें भी पूछूंगा आपसे, मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा भी, उनके आंसर्स देने हैं आपको। गीता क्या है? गीता क्या है, पहला प्रश्न है। गीता क्या है? रेज योर हैंड्स, कोई भी बता सकते हैं। जो आंसर आपको सुटेबल लगता है वो आप दे सकते हैं। गीता क्या है? अच्छा, उससे भी पहले एक प्रश्न, मैं कुछ चीजें जानना भी चाहता हूं। एक्चुअली मैं कुछ चीजें मैं भी जानना चाहता हूं आपके थ्रू। आप में से कितने लोगों ने गीता का नाम सुना है? गीता का नाम किस किस ने सुना है? अच्छा, नीचे कीजिए। गीता में किसी नेम की बात नहीं कर रहा हूं। गीता नाम भी होता कईयों का। गीता नाम की कई वुमन या गर्ल्स होती हैं गीता, तो मैं उस गीता की बात नहीं कर रहा हूं। बिना किसी के नाम को छोड़ देना, नाम को कंसीडर मत करना। नाम को छोड़ो, नाम के आधार पर नहीं, बल्कि गीता किसी के नाम के अलावा भी कुछ और भी है। नाम नहीं, बल्कि नाम के अलावा भी गीता कुछ और चीज है। ऐसा किस किस ने सुना है? नाम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी पर्सन के नेम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। कुछ लोगों ने सुना है। इनमें से अब बताइए कि गीता क्या है, जिन्होंने सुना है नाम, कि गीता क्या है। हाँ, तुम बताओ। गीता एक धार्मिक पुस्तक है। ठीक है, धार्मिक पुस्तक है। उस धार्मिक पुस्तक को कितने लोगों ने देखा है? गीता जो धार्मिक पुस्तक है, गीता की पुस्तक कितने लोगों ने देखी है? हैंड रेज कीजिए, हाथ ऊपर कीजिए। गीता की जो पुस्तक है वो कितने लोगों ने देखी है? रेज योर हैंड स्ट्रेट, सीधा हाथ, एकदम स्ट्रेट हैंड। टच योर हैंड विद योर ईयर, अपने कान के टच होना चाहिए। स्टैंड अप, खड़े हो जाए आप। जिन्होंने हैंड रेज किया वो खड़े हो जाए, खड़ा करो। कहां देखी भाई तुमने? सिट डाउन, इसको पता नहीं है पूछा क्या जा रहा है। तुमने कहां देखी है हर्षिता? हनुमान चालीसा के अंदर एक तो वो गीता आती है, और सर एक टीवी में भी आती है। टीवी में गीता कोई सीरियल आ रही हो? सीरियल की बात कर रहे हो तुम? मैं बात करूं पुस्तक की, किताब। गीता की पुस्तक देखी है क्या? नहीं देखी है। सिट डाउन। तुमने कहां देखी? इसके घर पर है, ठीक है, सिट डाउन। तो एक स्टूडेंट ऐसा है सब में से जिसके घर पर गीता की पुस्तक है। बाकी सब ने तो गीता देखी नहीं, गीता की बुक ही नहीं देखी है। अच्छा, गीता की बुक तो नहीं देखी है, तो चलो मैं दिखा देता हूं आपको। ये गीता की बुक है, छोटी सी, दिख रही सबको? ये छोटी साइज में है, साइज छोटी है इसकी। ये बड़ी साइज में भी आती है। छोटी साइज में है इसलिए इसमें जो लेटर्स की साइज है वो छोटी छोटी है। तो जिनको छोटे अक्षर पढ़ने में प्रॉब्लम होती है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज
ये सफिशिएंट है पढ़ने के लिए। ये बड़ी साइज में भी आती है, तो उसमें बड़े बड़े लेटर्स आते हैं, तो आसानी से अपन रीड कर सकते हैं उसको। तो ये गीता की बुक है। तो अब आपने गीता की बुक देख ली है, अब दूसरी चीज डिस्कस करते हैं इसके बाद। बुक आपने देख ली, आपने कहा, मैंने पूछा गीता क्या है, तो आपने, एक स्टूडेंट ने बताया कि गीता एक धार्मिक पुस्तक है। इस धार्मिक पुस्तक में क्या लिखा है? ये धार्मिक जो पुस्तक है, इसके अंदर क्या चीज लिखी हुई? अगर आप एक वाक्य में बताना चाहें, एक वाक्य में बताना है कि इस धार्मिक पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, ये 1 सेंटेंस में बता सकता है कोई? 1 सेंटेंस में नहीं बता पा रहे। इसमें श्री कृष्ण ने जो बातें अर्जुन को बताई थी, वो बातें लिखी हुई है। श्री कृष्ण कौन थे, अर्जुन कौन था, ये किस किस को पता है? नहीं पता है। श्री कृष्ण जिनको भगवान मानते हैं, और अर्जुन भी एक कैरेक्टर था, एक पात्र था। आप लोगों ने महाभारत का नाम सुना होगा। महाभारत सीरियल देखा आपने किसी ने? महाभारत सीरियल किस किसने देखा है? हैंड रेज करो, नीचे करो। महाभारत में अर्जुन होता है, देखा आपने? अर्जुन की आपने कहानी सुनी होगी, वो चिड़िया की आंख पर तीर मारने वाली, वो तो सुनी आपने। तो उससे आपको एक बात तो पता चल रही होगी कि अर्जुन बहुत ही अच्छा आर्चरी में मास्टर था। आर्चरी मतलब तीरंदाजी। अर्जुन आर्चरी यानी तीरंदाजी में बहुत मास्टर था, ये तो आपको पता लग गया होगा। तो अर्जुन एक कैरेक्टर था महाभारत का। महाभारत एक कथा, एक एपिक है, महाकाव्य, बहुत बड़ी बुक है, जिसमें कई कहानियां हैं, लेकिन वो सत्य कथाएं हैं। अब सत्य क्यों है? क्योंकि उसके प्रमाण हैं आज भी। जो महाभारत है उसके आज भी एविडेंस है, प्रमाण है उसके। श्री कृष्ण जहां द्वारिका में रहते थे, वो द्वारिका आज भी है। वो जहां जन्मे, जहां खेले, जहां पर उन्होंने पढ़ाई की श्री कृष्ण ने, वो सब अभी भी है। वो सब कोई भी जाके देख सकता है। जहां उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, जहां उनका महल था, तो ये सब चीजें आज भी है। तो ये कोई कल्पना नहीं है, ये वास्तविक है। क्योंकि जब सबूत होता है किसी चीज का, तो उसकी प्रामाणिकता होती है। और ये अच्छा, एक प्रश्न मेरा ये है कि गीता या कृष्ण ये कितने साल पहले हुए थे धरती पर? किसी को कुछ अराउंड पता हो तो बताइए। मैंने एक दिन बताया था, लगभग 5000 साल पहले, बिफोर 5000 ईयर्स, 5000 साल पहले ही हुए थे। ये प्रामाणिक है। 5000 वर्ष पहले कृष्ण हुए थे, महाभारत हुई थी। तो वहां पर क्या हुआ कि गीता कहां से आई, वो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। कि 2 पक्ष थे, एक कौरवों का पक्ष, एक पांडवों का पक्ष। कौरव और पांडव, इनका नाम सुना आपने? कौरव कितने भाई थे? 100 भाई थे। पांडव कितने भाई थे? 5 थे। उनमें आपस में युद्ध होता है।
युद्ध किस बात को लेकर के होता है? किसी को कुछ पता है? कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध क्यों हुआ? किस बात को लेकर के युद्ध होता है? यस, बताओ। राज्य को लेकर। राज्य को लेकर। राज्य, कौन किससे राज्य मांगता है? राज्य को लेकर के कैसे होता है? ये पूरी बात पता नहीं है शायद। तो उसमें दोनों भाई थे, तो भाइयों में हिस्सा होता है, ये बंटवारा होता ही है। तो पांडवों का जो हक था, जो उनका हिस्सा था, वो कौरव दे नहीं रहे थे किसी कारण से। तो कृष्ण जो थे वो पांडवों की ओर थे। वो पांडवों की ओर इसलिए थे क्योंकि पांडव जो थे वो अच्छे लोग थे, यानी वो सत्य के पक्ष में रहते थे, अच्छे लोग थे, इसलिए कृष्ण उनके पक्ष में थे। तो कृष्ण ने कौरवों को समझाया कि आपको इनका हिस्सा देना चाहिए, पर कौरवों ने कहा कि नहीं, हम बिल्कुल नहीं देंगे, इनका कोई हिस्सा नहीं देंगे। तो कृष्ण ने दूत बनकर गए कृष्ण समझाने के लिए, और उनको कहा कि तुम एक गांव दे दो, केवल इनको बड़ा राज्य मत दो, केवल एक गांव दे दो जिसमें ये अपना भरण पोषण कर सके। पर कौरवों ने कहा हम सुई की नोक जितना भी नहीं देंगे, सुई की नोक जितना भी नहीं देंगे, ऐसा कह करके उन्होंने मना कर दिया। अब वास्तव में क्या होता है कि ये सब तो बहाने होते हैं, लेकिन असली में ईश्वर को, जो बुरे लोग होते हैं उनको समाप्त करना होता है समय समय पर। जैसे अपन ने एक श्लोक में सब सुनते हैं ना अपन, कि दुष्टों के विनाश के लिए, सज्जन लोगों के कल्याण के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए समय समय पर ईश्वर जन्म लेते हैं। तो कृष्ण का जन्म भी उस समय के जो दुष्ट थे उनको समाप्त करने के लिए हुआ था। तो उन्होंने, कौरवों ने मना किया, तो युद्ध निश्चित हो गया कि युद्ध होगा दोनों के बीच में। और कुछ लोग, ये एक बहुत बड़ा युद्ध था, महाभारत का युद्ध था ना, वो बहुत बड़ा युद्ध था। तो कुछ भारत के कुछ जो राजा थे वो तो कौरवों के पक्ष में हो गए, कुछ राजा पांडवों के पक्ष में हो गए, दो पक्ष बन गए। और दोनों सेनाएं युद्ध करने के लिए आ गई सामने। एक तरफ कौरवों की सेना खड़ी है, दूसरी तरफ पांडवों की सेना खड़ी है। और वहां जाकर जब वो दोनों लड़ने वाले थे, दोनों पक्ष, तब अचानक जो अर्जुन था, अर्जुन को मोह उत्पन्न हो गया। मोह मतलब उसके मन में वो डरने लग गया। अब डरना मतलब कायरता के कारण नहीं, उसको मोह उत्पन्न हो गया। मोह का मतलब उसको लगा कि सामने जो लोग हैं जिनको हम मारने वाले हैं, वो लोग हमारे भाई तो हैं। सामने जो लोग खड़े हैं लड़ने के लिए, आखिर कौरव और पांडव भाई तो थे। तो उन्होंने सोचा कि सामने जो खड़ी है, जो दल खड़ा है, वो भाई तो है, उनको क्यों मारा जाए? ये इतना बड़ा युद्ध होगा जिसमें हजारों लाखों लोग मारे जाएंगे, इसको क्यों मारा जाए? तो अर्जुन को मन में आ गया कि युद्ध क्यों किया जाए, इतना बड़ा युद्ध होगा, लाखों लोग मारे जाएंगे। तो उन्होंने, अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। कौरवों, पांडवों की तरफ से जो मुख्य व्यक्ति था, जो योद्धा था, वो अर्जुन था। हालांकि सभी लोग वीर थे, उधर भी वीर थे, कौरवों की तरफ भी काफी वीर लोग थे लड़ने वाले, इधर पांडवों की तरफ भी कई वीर लोग थे लड़ने वाले।
लेकिन मुख्य भूमिका या मुख्य जो सेनापति जैसा वो अर्जुन था, क्योंकि अपन सुन चुके हैं कि अर्जुन बहुत बड़ा तीरंदाजी में बहुत उसको मास्टर था या तीरंदाजी में उत्कृष्ट था। उस समय दुनिया में सबसे जो टॉप लेवल पर था वो अर्जुन था। जैसे अभी खिलाड़ी होते हैं ना, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला, तो उस टाइम का जो सबसे टॉप धनुर्धर था वो अर्जुन था। तो उसी ने हथियार डाल दिया। उसने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, धनुष बाण रथ के पीछे वाले हिस्से में छोड़कर और आके बैठ गया सिर झुका के, और कृष्ण को कहा कि मैं इस युद्ध को नहीं करूंगा। कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, उसके रथ को चलाने वाले। अब रथ को चलाने वाले क्यों बने कृष्ण, उसकी भी एक घटना है कि कृष्ण ने रथ को हाँकना क्यों स्वीकार किया। दरअसल क्या हुआ कि जब युद्ध निश्चित हो गया तो कौरव और पांडव लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए संपर्क कर रहे थे कि भाई आप हमारी तरफ से लड़ो। बड़े बड़े जो योद्धा थे, बड़े बड़े जो राजा थे, उनसे वो कांटेक्ट कर रहे थे कि आप हमारी ओर से लड़ो। तो कृष्ण की वीरता के बारे में तो सबको पता था ही, या कृष्ण की जो अलौकिक शक्तियां थी उसके बारे में पता था सबको। तो दोनों ने अप्रोच किया उनको, दोनों ने पूछा, दोनों उनको अपने पक्ष में लेने के लिए गए कृष्ण के पास। तो कृष्ण उस समय सो रहे थे, आराम कर रहे थे, और उसके बाद में दोनों आए। इधर से कौरवों का प्रतिनिधि दुर्योधन आया पूछने के लिए, उधर से वो आए, पांडवों का प्रतिनिधि आया, शायद अर्जुन होगा या कोई 5 भाइयों में से कोई और होगा। तो दोनों ने आकर के कहा कि आप हमारी ओर से लड़िए, हमारी सेना में, क्योंकि दोनों का बराबर हक था उन पर, कि जो संबंध कौरवों का था उनसे वही संबंध पांडवों का भी था, क्योंकि दोनों भाई थे। तो अर्जुन जो कृष्ण थे वो भेदभाव नहीं कर सकते थे, बिना कारण के भेदभाव नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो तो ईश्वर का रूप थे, तो कोई भी काम गलत नहीं करते थे, वो सब काम सही ही करते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो उसके पक्ष में जाऊंगा जिसने जो सबसे पहले दिखा है मुझे। अभी आप तुम दोनों आए हो, ये भी बैठा है, ये भी कह रहा है कि मुझे हमारे पक्ष में आ जाओ, और सामने वाला भी कह रहा है कि हमारे पक्ष में आ जाओ। तो मैं उसके पक्ष में जाऊंगा जो पहले आया यहाँ पर, जो मुझे पहले दिखा, उसके पक्ष में जाऊंगा। तो दुर्योधन ने कहा मैं आया था पहले तो यहाँ पर, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ था कि अर्जुन जो था वो आकर के कृष्ण के पैरों की तरफ बैठ गया था, और दुर्योधन आकर के सिर की तरफ बैठा था, क्योंकि अर्जुन के मन में एक श्रद्धा भाव था, तो वो चरणों में बैठा था आके, और उसको कुछ इस चीज के बारे में कोई मतलब नहीं था, तो वो आकर के सिर की तरफ बैठ गया था दुर्योधन। तो जब उनकी नींद खुली तो पहला अर्जुन दिखा उनको, क्योंकि वो पैरों की तरफ बैठा था, और वो दिखा नहीं, तो भले ही वो पहले आया था। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो पहले, मुझे ये दिखा है तो मैं इसके पक्ष में लड़ूंगा। लेकिन उन्होंने कहा एक ऑप्शन है, एक तरफ मैं हूं और दूसरी तरफ मेरी पूरी की पूरी सेना है, क्योंकि वो भी तो राजा थे द्वारिका के, कृष्ण भी राजा थे। तो उन्होंने कहा ऑप्शन है 2, एक तरफ मैं हूं, दूसरी तरफ मेरी 16 अक्षौहिणी सेना है। अक्षौहिणी मतलब लाख, 16 लाख की सेना है। या तो मुझे ले लो या मेरी सेना ले लो, जिधर मैं रहूंगा उधर मेरी सेना नहीं रहेगी, अपोजिट साइड में रहेगी। तो फिर उनके लेने के लिए ये बात चली थी। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो अब गया अर्जुन के पक्ष में, तो सेना तुम्हारे पास रहेगी मेरी। तो उन्होंने अपनी सेना इसको दे दी, दुर्योधन को।
खुद अकेले उधर से लड़ने के लिए तैयार हुआ, लेकिन फिर बाद में कहा कि एक और छूट देता हूं मैं दुर्योधन तुम्हें, इस पूरे युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं लड़ूंगा नहीं इस युद्ध में, ये और तुम्हें छूट देता हूं। मैं चला गया हूं भले पांडवों की तरफ, लेकिन मैं लड़ूंगा नहीं पूरे युद्ध में। तो दुर्योधन मन में खुश होता है कि अब क्या चाहिए, कि ये तो अकेले, पहली बात तो मेरे पास सेना आ गई पूरी, ये तो एक ही है। दूसरी बात, ये नहीं लड़ने की प्रतिज्ञा कर ली इन्होंने, और ये जो प्रतिज्ञा करते हैं वो तोड़ते नहीं है, तो मतलब ये फिर करेंगे क्या, तो लड़ ही नहीं सकते तो मेरा तो क्या बुरा कर लेंगे। तो खुश होके चला गया। इसलिए उन्होंने फिर तय किया कि भाई मैं जब लड़ूंगा नहीं तो क्या करूंगा, तो मैं रथ चलाऊंगा, अर्जुन का रथ चलाऊंगा। तो वो अर्जुन के सारथी बन गए, रथ चलाने वाले। आप देखोगे कभी किसी चित्र को तो कृष्ण आपको अर्जुन का रथ चलाते हुए दिखेंगे, इस बुक के ऊपर भी। जहां भी आप महाभारत का चित्र देखोगे ना, इसके ऊपर भी देखोगे तो ये आगे जो रथ चला रहे हैं वो कृष्ण है, पीछे जो बैठे हैं वो अर्जुन है। तो कृष्ण ने रथ चलाना स्वीकार किया। और जैसा कि मैंने बताया कि जब युद्ध होने वाला था तब अर्जुन के मन में मोह जागृत हो गया, उसने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, और वो धनुष बाण त्याग करके बैठ गया। उसको कृष्ण ने कहा कि भाई तुम इतने वीर आदमी हो, तुम्हें ये शोभा नहीं देता, तुम एंड टाइम पर ऐसे कर रहे हो, एक जब युद्ध होने वाला है और तब तुम हथियार छोड़ रहे हो, लोग क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में कि तुम तो कायर हो। पर उसने कहा भले ही कुछ भी कह ले लोग, लेकिन मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, भले ही मुझे भीख मांग करके खाना पड़े तो मैं भीख मांग के जिंदगी गुजार लूंगा, लेकिन मैं राज्य के लिए मारूंगा नहीं अपने भाइयों को। वो राज्य किस काम का जो मेरे भाइयों के खून से सना हो, तो मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, मैं तय कर लिया मैंने। तो कृष्ण उसको समझाते हैं कि तुम्हें युद्ध करना है। कई लोगों को लगेगा कि ये कृष्ण क्या है, युद्ध करने के लिए उकसा है, नहीं करना चाहिए युद्ध, तो करने का समझा रहे हैं उसको, तू कर, लाखों लोगों को मार, ऐसा कर रहे हैं। तो जब बुरे लोग बहुत सारे हो जाते हैं ना दुनिया में, तो उनको समाप्त करना पड़ता है। तो उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने ये युद्ध होना चाहिए इसके पक्ष में थे। और कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन को समझाते समझाते अर्जुन बहुत सारे प्रश्न करता है उनसे। अर्जुन एक के बाद एक प्रश्न करता है, एक प्रश्न का उत्तर देते हैं कृष्ण तो दूसरा प्रश्न करता है, दूसरे का उत्तर देते हैं तो तीसरा करता है, एक के बाद एक प्रश्न करता जाता है, क्योंकि उसके मन में उथल पुथल चलती है कि इस तरह से युद्ध करके क्या राज्य लेगा। तो कृष्ण उसको समझाते हैं, और वो जो समझाते हैं कृष्ण उसको, वो जो पूरी बात है वही गीता है। कृष्ण अर्जुन को जो समझाते हैं वही गीता है, वो गीता में वही लिखा है जो बात वो समझाते हैं उसको। इसमें 700 श्लोक है, 700, 8 इसके पार्ट्स हैं, इसके अंदर 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 8 भागों में है, 8 इसी के अंदर है 8, और 700 श्लोक है। उन 700 श्लोकों के माध्यम से वो अर्जुन को समझाते हैं, और वो बात जो वो समझाते हैं वो केवल युद्ध के बारे में नहीं है। अर्जुन अनेकों सवाल करता है उनसे जीवन के बारे में। वो यहां तक भी सवाल करता है अर्जुन कि क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए एक आदमी को। बहुत तरह तरह के सवाल करता है, यानी एक किसी भी आदमी के मन में क्या क्या सवाल आ सकते हैं वो सारे सवाल करता है, सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और ये
हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए इसको। धार्मिक पुस्तक के रूप में पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन जीवन के बारे में जानने के लिए पढ़ना चाहिए गीता को। कई लोगों को लगता है धार्मिक पुस्तक है तो कुछ अलग अलग टाइप की बातें लिखी हुई होगी इसमें, लेकिन जो वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ नया जानना चाहते हैं, जीवन को जीने की कला जानना चाहते हैं, उनको ये बुक पढ़नी चाहिए। हालांकि ये संस्कृत में है मूलतः, लेकिन हिंदी भी लिखी है इसमें, हर एक श्लोक की हिंदी है। बहुत सस्ती मिलती है बुक, गीता प्रेस गोरखपुर की ओर से 5-10 रुपए में मिलती है। तो ये जीवन के आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला, जीवन में दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, उसको जानने के लिए इसको पढ़ना चाहिए। एक धार्मिक रूप में नहीं पढ़े भले कोई, लेकिन इस तरह से पढ़ना चाहिए। अब उसको अर्जुन को समझाते हैं वो, और लास्ट में फिर अर्जुन को सब प्रकार से समझाते हैं। एक शंका का समाधान होता है तो दूसरी शंका पैदा हो जाती है उसके मन में, समझाते समझाते, और उतनी देर तक युद्ध, दोनों सेनाएं खड़ी रहती है, युद्ध होता नहीं है। जब तक वो उसको समझाते हैं तब तक दोनों सेनाएं खड़ी रहती है, वो समझाते रहते हैं उसको। और अंत में सब प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के बाद फिर भी जब उसके मन में कुछ संशय रहता है तो अंत में विराट रूप दिखाते हैं अपना, यानी उसको असली फैक्ट बताते हैं कि भाई तू किस दुनिया में सोच रहा है। वो उसको कहते हैं कि तुम जिनको जिंदा मान के खड़ा है वो तो सब मर चुके हैं, ये तो मरे हुए ही हैं जो सामने खड़े हैं, और इनको तो मरना ही है, तुम नहीं मारोगे कोई और मारेगा। इस दुनिया में जो आया है उसको मरना ही है, और जो भाई बंधु ये जो तुम सोच रहे हो ये नहीं, बल्कि सत्य के आधार पर सत्य का पक्ष लेकर के खड़ा होना चाहिए। ये जो भाई बंधु, ये मोह माया जो तुम सोच रहे हो मेरा भाई है, तो ये कुछ नहीं है। ये जीवन, व्यक्ति का जो जीवन है ये बहुत छोटा जीवन है, 100 साल का या जितने भी साल वो जीता है। बाकी ये सृष्टि तो बहुत पुरानी है, व्यक्ति का जीवन है तो उसके अंदर एक आत्मा होती है। आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो गीता में प्रमुख रूप से, वो कहते हैं कि आत्मा, अभी एक श्लोक बोला था कि आत्मा को न कोई मार सकता है न जला सकता है। तो वो समझाते हैं अर्जुन को कि अगर तुमने इस युद्ध को जीता तो तुम धर्म की स्थापना करोगे, और युद्ध में अगर मर गए तो मरना जीना क्या है, वैसे भी मरना ही है सबको, और आत्मा को वैसे कोई मार नहीं सकता, आत्मा कभी मरती नहीं है। ये पूरा कॉन्सेप्ट जानने के लिए गीता को पढ़ना चाहिए। अगर उस तरह से होता क्या है, दरअसल देखिए, अब आत्मा और ये क्यों जानना चाहिए। एक्चुअल में आदमी कई बार बुरे काम इसलिए करता है कि वो इस शरीर को सुख पहुंचाना चाहता है, वो शारीरिक सुख भोगना चाहता है, इसलिए वो बुरे काम करता है। नॉर्मली भाई चोरी क्यों करता आदमी, ताकि कुछ पैसा मिल जाए तो उससे अपनी जिंदगी को और अच्छा जी ले। बुरे काम जितने भी इस दुनिया में हो रहे हैं वो शारीरिक सुखों के लिए हो रहे हैं। तो व्यक्ति को अगर ये एहसास हो जाए कि मेरा शरीर एक डिफरेंट यूनिट है, और मैं जो अंदर से पर्सनालिटी हूं, मैं जो व्यक्तित्व हूं वो एक अलग चीज है, जो अंदर की आत्मा है वो अलग है, और ये शरीर अलग है। शरीर खत्म हो जाएगा कुछ समय बाद, लेकिन जो व्यक्ति की आत्मा है वो रहती है। व्यक्ति की आत्मा नहीं रहती, आत्मा ही रहती है, केवल आत्मा। व्यक्ति के साथ कोई जुड़ाव नहीं है उसका। तो ये सब बातें थोड़ी गहराई से समझाई गई है गीता में, और अगर आदमी की ये समझ में आ जाता है तो फिर वो बुरे कर्म छोड़ देता है, क्योंकि उसको लगता है कि भाई ये मैं क्यों करूं, जब इससे कोई फायदा ही नहीं होना मुझे, तो मैं क्यों करूं इन चीजों को। तो मैं वो काम करूं जो सार्थक है, जो करने चाहिए वो काम करूं मैं।
एक प्रश्न अर्जुन करता है कृष्ण से कि जब किसी चीज का महत्व ही नहीं है इस दुनिया में, आप कह रहे हो कि ये संसार क्षण भंगुर है, सब नष्ट हो जाएगा, ये तो नष्ट होना है एक दिन, तो फिर मैं ये युद्ध भी क्यों करूं भाई? जब सब नष्ट ही हो जाएगा तब मैं ये भी क्यों करूं जो आप कह रहे हो? तो वो बताते हैं कि भाई कर्म तो करना पड़ेगा, कोई भी इंसान बिना कर्म के नहीं रह सकता, हर व्यक्ति को कर्म तो करना पड़ेगा, निष्कर्म होके नहीं बैठ सकता कोई। निष्कर्म का मतलब अगर आप सांस भी ले रहे हो वो भी एक कर्म है। अब कोई कहेगा मैं तो कुछ नहीं करूंगा, बैठा हूं, तुम बैठे हो, तुम सांस ले रहे हो, वो भी तुम एक कर्म कर रहे हो। इसलिए निष्कर्म होके तो बैठ ही नहीं सकता कोई, कर्म तो करना पड़ेगा। और तो फिर ऐसा कर्म करो जो सार्थक हो, जो सत्य को बचाने वाला हो, जो सही कर्म हो वो करो। तो वो सही कर्म क्या है वो गीता में पूछता है अर्जुन, सब प्रकार के प्रश्न पूछता है और सब प्रकार के उत्तर उसको देते हैं कि एक व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, सोना कितना चाहिए, दैनिक जीवन से जुड़ी हुई बातें, कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसा सोचना चाहिए, ऑल राउंड जो एस्पेक्ट्स होते हैं पर्सनालिटी के, जितने विविध पहलू होते हैं एक व्यक्ति के, वो सारे एस्पेक्ट्स को क्लियर कर किया गया है गीता में। तो ऐसा अब ये पूरी दुनिया में इसको मानते हैं, पूरी दुनिया में इसको मान्यता है। मान्यता मतलब दुनिया के जो बड़े दार्शनिक लोग हैं, फिलोसोफर्स, जो विचारवान लोग हैं, वो इसको एक विशिष्ट ग्रंथ मानते हैं। कई लोग इसको धार्मिक पुस्तक नहीं मानते हैं, लेकिन इसमें जो बातें लिखी हुई है उनको वो मानते हैं कि ये विशिष्ट है। और आज से 5000 साल पहले किसी व्यक्ति ने इस लेवल की बातें बताई तो ये बहुत बड़ी बात है। तो एक इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो गीता है वो पूरी दुनिया में मान्य, पूरी दुनिया के जो विचारवान लोग इसको मानते हैं। आने वाले समय में हो सकता है, इसको बाहर ले जाओ, आने वाले समय में हो सकता है कि इसको अपना राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दिया जाए। जैसे है ना राष्ट्रीय पेड़, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, सब है। राष्ट्रीय ग्रंथ गीता को घोषित किया जा सकता है आने वाले समय में, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें दुनिया अपने भारत में सबसे पुरानी जो बुक्स मानी जाती है वो वेद माने जाते हैं। वेदों का जो सारांश है वो गीता में है। अगर कोई वेदों की मूल बातों को जानना चाहता है तो वो गीता पढ़े। इसमें कोई कहानियां नहीं है, बाकी ग्रंथों में कहानियां मिलेगी आपको। रामायण में कहानी है भगवान राम की, महाभारत को पढ़ोगे तो कृष्ण और बाकी लोगों की कहानियां हैं। आप कोई पुराण पढ़ोगे, उपनिषद पढ़ोगे, उनमें कहानियां मिलेगी आपको। लेकिन इसमें कोई कहानी नहीं है, सारा तत्व है, यानी ज्ञान है, ओनली प्योरली बातें हैं, ओनली बातें। इसमें कोई कहानी नहीं है किसी की। तो ज्ञान क्या इजीली पचता नहीं है, कहानियां बहुत आसानी से लोग सुन लेते हैं, इसलिए लोग गीता कम पढ़ते हैं। कहानी सुनने में मजा आता है थोड़ा। अब कोरी ज्ञान की बातें करें तो आदमी परेशान हो जाता है। तो लोगों को गीता कम, लेकिन जो जिज्ञासु होते हैं, जो जानने के इच्छुक होते हैं चीजों को, वो गीता पढ़ते हैं। तो आपको भी कभी मौका मिले तो आप भी जरूर पढ़ना। और हिंदी अनुवाद के साथ आती है, ये मिलती है मार्केट में। जब गीता का उपदेश दिया गया था तो वो दिन जो था वो एकादशी का दिन था, जिसको लोकल लैंग्वेज में हम 11 बोलते हैं। आज 11 एकादशी है आज। अब साल भर में जो 12 महीने होते हैं उसमें से ये वाली जो मोक्षदा एकादशी है आज, इस वाली एकादशी को गीता का उपदेश दिया गया था कृष्ण द्वारा अर्जुन को। तो उसके हिसाब से गीता जयंती मनाई जाती है, इस मोक्षदा एकादशी को। आज जो एकादशी है
साल में महीने में 2 एकादशी आती है। 11 नाम सुना आपने? 11 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। सुना आपने? तो दोनों में एक एक एकादशी आती है। शुक्ल पक्ष की भी एक एकादशी होती है, कृष्ण पक्ष की भी। 11 दोनों में आती है। 15-15 दिनों के 2 टाइम पीरियड होते हैं किसी भी महीने में। तो हर एकादशी को लोग पवित्र मानते हैं इसीलिए, और कई लोग व्रत भी करते हैं एकादशी का, 11 का व्रत भी करते हैं कई लोग। व्रत मतलब कुछ खाते पीते खा लेते हैं, अन्न नहीं खाते हैं पूरे दिन, दूसरी चीजें खा लेते हैं, अन्न का त्याग रखते हैं एकादशी को। चाहे वो कोई सी भी एकादशी हो, अन्न नहीं खाते। साल में एक एकादशी ऐसी आती है, निर्जला एकादशी। उस दिन पानी भी नहीं पीते। रात को पानी पी लिया, उसके बाद पूरी रात नहीं पिएंगे, पूरे दिन नहीं पिएंगे, फिर पूरी रात नहीं पिएंगे, नेक्स्ट डे सुबह सूर्योदय के बाद पानी पिएंगे। ऐसा व्रत भी करते हैं निर्जला एकादशी। और वो भी कब आता है? जब गर्मी पड़ती है, फुल गर्मी में आता है, जब खूब प्यास लगती है। और ये सब क्यों होते हैं व्रत वगैरह? ताकि व्यक्ति को एहसास हो कि ये शरीर अलग है, हम अलग हैं। आदमी जब वो वाला व्रत करता है ना, तो उसको पता चल जाता है शरीर के बारे में। जब पानी नहीं पीता है वो, रात भर, दिन भर और रात भर, तो उसको अलग तरह की फीलिंग होती है, पता लगता है उसको। तो ये चीजें इसीलिए बनाई गई है कि एक तो इन चीजों को करने से शरीर रिफाइन होता है, शरीर की शुद्धि होती है। अगर आप एक दिन कुछ अन्न नहीं खाते हैं तो आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है, आपकी बॉडी में जो गंदी चीजें हैं जमा हुई हुई वो साफ होती है। तो ऐसा करना चाहिए, महीने में एक बार अन्न नहीं खाना है। फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं, लिक्विड ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, लेकिन अन्न नहीं खाएं। आप लोग बड़े हो जाए उसके बाद कर लें। लेकिन ये प्रक्रिया इसलिए है व्रत वाली की शरीर में से जो जमा कचरा है शरीर में वो साफ हो जाता है, इसलिए भी। और दूसरा पक्ष है कि शरीर और आत्मा का जो कनेक्शन है उसका थोड़ा पता लगता है। एक प्रश्न मैंने पूछा था एक दिन बच्चों से कि जैसे तुम कहते हो कि ये मेरा पेन है ना, ये जैसे आपका कोई भी पेन होता है या कुछ भी होता है, ये मेरी पुस्तक है। ये जब अपन कहते हैं कि ये मेरा पेन है, ये मेरी पुस्तक है, तो आप कह रहे हो ये मेरा शरीर है, तो आप कौन हो? आप जब कह रहे हो कि ये मेरी बुक है, जब मैं कह रहा हूं कि ये मेरी बुक है, तो मैं हूं, ये मेरी बुक है, यानी बुक और मैं दोनों अलग अलग हैं। मैं जब कहता हूं कि ये मेरी बुक है तो मैं अलग हूं और ये बुक अलग है। ऐसे ही जब मैं ये कहता हूं कि ये मेरा शरीर है, तो फिर मैं और शरीर भी तो अलग होने चाहिए ना। ऐसा ही बोलते हैं ना, ये मेरा शरीर है। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं कि ये मेरा शरीर है, तो फिर वो मैं कौन है? वो मैं जो है वो आत्मा है, वो अंदर की चीज है। तो उसके बारे में जानने के लिए धर्म है, उसके बारे में जानने के लिए गीता है। तो किसी को जानना हो मैं कौन हूं तो उसको पढ़े। तो ये दिन जो है वो खास दिन बन जाता है, क्योंकि गीता का जो ज्ञान है उसके अंदर की जो बातें वो लोगों के बीच में आई थी इसी दिन। तो इसलिए आज हमने उसको सेलिब्रेट किया है। गीता के जो श्लोक हैं वो भी हर एक श्लोक अपने आप में बहुत अद्भुत अर्थ रखते हैं। जैसे अभी कुछ श्लोक बोल रहे हो आप, उसमें से एक श्लोक है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। कर्म करने का ही अधिकार है, फल की इच्छा का अधिकार नहीं है। तो फल अपने हाथ में भी नहीं है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं, आप केवल कोशिश कर सकते हो। कर्म करना आपका अधिकार है, फल की ऊपर आपका अधिकार नहीं है। आप भले ही कितना ही सोच लो
क्योंकि जो रिजल्ट निकलता है किसी भी चीज का, वो कई फैक्टर्स होते हैं उसके साथ। आपके साथ आप जिन जिन फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हो उनको कर लोगे, बाकी का क्या होगा? बाकी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो रिजल्ट के ऊपर आपका अधिकार नहीं है, आप केवल एफर्ट्स कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं। ये गीता का श्लोक है। तो ये आगे तक यानी कितना सोच विचार करके एक एक श्लोक को बोला होगा। और अब कृष्ण को भगवान क्यों मानते हैं? क्योंकि इस लेवल का ज्ञान, वो भी कंटिन्यू देना किसी को, ये हर आम इंसान नहीं कर सकता। दूसरा, उन्होंने अपने जीवन में काफी काम ऐसे किए जो अपने आप में उनको विशेष बनाते हैं। इसलिए केवल कृष्ण ने मटकी फोड़ी, माखन खाया, यही काम नहीं किया जीवन में। पर अपन लोग जब जन्माष्टमी मनाते हैं तो अपन यही करते हैं, मटकी फोड़, माखन चोर, इसकी पूजा करके और सोच लेते हैं कृष्ण को हो गया, कृष्ण का जीवन। कृष्ण ने केवल यही काम नहीं किया, और ये जो काम किया ना वो तो कुछ भी नहीं है। ये जो माखन खाना, ये तो सब कोई भी बच्चा कर सकता है। लेकिन बाद में जो उन्होंने काम किए उनको लोग याद नहीं करते। कृष्ण के जीवन का सर्वश्रेष्ठ जो आउटपुट है वो गीता है, जिसको आज भी लोग पढ़ रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं उससे। उसको नहीं पढ़ पाते हैं, उनके विचारों को नहीं सुन पाते हैं, उन विचारों को नहीं सोचते हैं। हम केवल उन बातों को देखते हैं जो हम इजीली कर सकते हैं, मजा आता है उन्हें करने। माखन खाना, मटकी फोड़ना, मजेदार चीजें हैं काफी। किसी की मटकी कंकर मार के फोड़ देना, काफी मजा आता है इसमें। इसलिए हम केवल उनको ही याद करते हैं। उन्होंने कंस जैसे राक्षस को मारा, वो हमसे नहीं होता, इसलिए हम याद नहीं करते। उन्होंने कई राक्षसों को मारा, उन्होंने कई प्रकार की रणनीतियां अपनाई जीवन में, वो सब नहीं कर सकते हम किसी की मटकी फोड़ सकते हैं, इसलिए हम उसको याद कर लेते हैं कि हाँ, मटकी फोड़ने वाला ठीक है, वो वाला कृष्ण सही है। जो मटकी फोड़ने वाला कृष्ण है ना, वो ठीक है, क्योंकि हम भी वैसे ही हैं, हम भी दूसरों की चीज फोड़ के मजा आता है। लेकिन ये सही नहीं है। वैसे तो अपन ऑलरेडी हैं, तो जो अपन नहीं है उसकी तरफ बढ़ना चाहिए अपने को। कृष्ण ने और क्या किया जीवन में? तो सबसे बड़ी चीज है गीता। उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, अर्जुन को दिया, लेकिन आज हम सब के बीच में अवेलेबल है। तो हम उसको पढ़ें। पूरी नहीं पढ़ सकते तो जो कुछ अच्छा लगे वही पढ़ लें, सुने कम से कम। रोज अपन श्लोक बोलते हैं गीता के, उसके अर्थ को ध्यान से सुने, याद करें और उन बातों पर आगे बढ़ने की कोशिश करें जो गीता में बताई गई है। आगे अभी जो और श्लोक आएंगे ना प्रेयर में, उनमें कई ऐसी बातें आएंगी जो अपन जीवन में उतार सकते हैं। ऐसे श्लोक जोड़ेंगे और भी आगे, जो हमें डेली रूटीन की कुछ चीजें सिखाता है। गीता के वो श्लोक जो डेली रूटीन की चीजें हमें सिखाते हैं, ऐसे श्लोक भी ऐड करेंगे हम। तो उनको सोचें, समझें, विचार करें। तो गीता क्या है, किसने किसको कही, कब कही, और ये सब कहाँ हुआ था? हरियाणा में। हरियाणा में एक जगह है कुरुक्षेत्र, अभी भी है। कुरुक्षेत्र अभी भी है। कुरुक्षेत्र में ये घटना हुई थी। ये जो गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था, कुरुक्षेत्र के मैदान में ये हुआ था, जो हरियाणा में है, अभी भी है। तो ये कुछ इससे जुड़े हुए फैक्ट्स जो थे, किसने किसको कही, कब कही, क्यों कही, गीता में क्या है, गीता में क्यों पढ़नी चाहिए, ये सब बातें कुछ मैंने आपको संक्षेप में समझाने की कोशिश की। अब आप लोग भी कोशिश कीजिए कभी कभार पढ़ने की। अभी नहीं पढ़ पाओ तो थोड़े बड़े हो जाओ तब पढ़ना, लेकिन इसको पढ़ के समझना चाहिए गीता को।
तो आज गीता जयंती के अवसर पर हम लोगों ने गीता के बारे में कुछ विचार किया है और आशा करता हूं कि गीता में जो लिखी हुई बातें हैं उसको हम अपने जीवन में भी उतारेंगे और अपना जीवन सफल बनाएंगे।